तो आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ फार। मतलब यूज ऑफ फार, फार का प्रयोग करके कैसे आप अंग्रेजी बेहतर तरीके से बोल सकते हैं और कैसे अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से अंग्रेजी लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ फार के बारे में। यूज ऑफ फार, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे फार का अर्थ। होता है ना, फार का अर्थ होता है लिए। क्या होता है? फार का अर्थ होता है लिए। दूसरा होता है के लिए। ठीक, फार का अर्थ होता है लिए, दूसरा होता है के लिए। ठीक, अब हम क्या सीखेंगे? रूल 1 सीखना है। ठीक, रूल 1 में हमें क्या सीखना है? फार के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, फार के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने हर वीडियो में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। ठीक, तो हम फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, और इधर मैं लिख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और ये होता है सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा मैं बता रखा है इट ही होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक, ये शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, इट का ऑब्जेक्ट इट हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी तरीके से और हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। जैसे यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ठीक, और नेम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेम ही हो जाएगा। अब नेम का मतलब किसी का नाम आ सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। जैसे नेहा, काजल, सोहन, मोहन, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया ना। तो फार के बाद हमें किसका प्रयोग करना है? इनका प्रयोग करना है, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट है। और कॉपी कलम लेकर हमेशा बैठिएगा ताकि इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए, मेरे लिए। ठीक, उसके बाद तुम्हारे लिए। उसके बाद मान लीजिए आ गया उसके लिए। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें किसका ट्रांसलेट करना है? मेरे लिए। मेरे लिए, लिए का जो ट्रांसलेट हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे लिए। लिए को अंग्रेजी में क्या लिखना है? फार। क्या लिखना है? फार। ठीक, उसके बाद मेरे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? मी। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। फॉर मी मतलब मेरे लिए। तुम्हारे लिए, सबसे पहले लिए का ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर। तुम्हारे का क्या हो जाएगा? यू। तो क्या हो गया? फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। ठीक, उसके लिए, लिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? फॉर। उसके का क्या हो जाएगा? हिम या हर कर सकते हैं। या तो आप फॉर हिम बोलेंगे या तो बोलेंगे फॉर हर, उसके लिए। ठीक, इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।
हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए। हमारे लिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लिए का ट्रांसलेट करेंगे फॉर, हमारे का हो जाएगा अस। ठीक, उनके लिए, उनके लिए, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, लिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा फॉर, मैंने पहले ही बता रखा था। उनके का देम, फॉर देम का मतलब होता है उनके लिए। अब और हम थोड़ा आपको बड़ा ट्रांसलेट बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे भाई, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, माई ब्रदर। माई ब्रदर का मतलब मेरा भाई। इतनी चीजें आपको शायद समझ में आ रहा होगा। माई ब्रदर का मतलब होता है मेरा भाई। और मैं यहाँ अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के लिए, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे के लिए का ट्रांसलेट फॉर, मेरे भाई का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, माई ब्रदर। तो ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। ठीक, उसके बाद मेरी बहन, तो इसको लिखेंगे माई सिस्टर। ठीक, यहां अगर लिख दूं मैं मेरी बहन के लिए, मेरी बहन के लिए, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, के लिए का ट्रांसलेट फॉर, मेरी बहन का माई सिस्टर। ठीक, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, योर फादर। ठीक, अगर मैं और बड़ा इसको बना दूं ट्रांसलेट, तुम्हारे पिता के लिए, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले किसका ट्रांसलेट करना है, के लिए का, क्या हो जाएगा फॉर, तुम्हारे पिता का, योर फादर। ठीक, तो इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे अगर मैं लिख दूं फॉर, यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, फॉर माई सिस्टर कर लीजिए, या तो आप बोल दीजिए फॉर माई ब्रदर कर लीजिए, या तो आप बोल लीजिए फॉर माई फ्रेंड बोल दीजिए। कहने का मतलब, फॉर माई सिस्टर का मतलब मेरी बहन के लिए, फॉर माई ब्रदर का मतलब मेरे भाई के लिए, फॉर माई फ्रेंड के लिए मतलब मेरे दोस्त के लिए। ठीक, इतनी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे लिखा है फॉर माई सिस्टर, तो इसको हिंदी में कैसे लिखना है, फॉर माई सिस्टर को हिंदी में कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, मेरी बहन के लिए। अब दूसरा है फॉर माई ब्रदर, तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेट करेंगे, मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, मेरे भाई के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, फॉर माई फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए। ठीक, तो इतनी चीजें शायद समझ में आ गया होगा ना। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल। यह कलम मेरे लिए है,
यह कलम मेरे लिए है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, दिस पेन। दिस पेन का मतलब यह कलम। है को ट्रांसलेट करना है इज, मेरे लिए का फॉर मी। ठीक, यह कलम मेरे लिए है। दिस पेन इज फॉर मी। यह किताब तुम्हारे लिए है। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक। है का ट्रांसलेट इज, तुम्हारे लिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, फॉर यू। ठीक, दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए है। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हारे लिए हूं, वह मेरे लिए है। तो मैं का ट्रांसलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि यही मेरा सब्जेक्ट है। और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हूँ शब्द के लिए आई एम का। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आई एम, लिए का ट्रांसलेट फॉर यू। आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ। वह मेरे लिए है, तो वह का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही। है का ट्रांसलेट इज, मेरे लिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, फॉर मी। वह मेरे लिए है, ही इज फॉर मी, वह मेरे लिए है। यह आम तुम्हारे भाई के लिए है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है, तो यह आम का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, दिस मैंगो। है का ट्रांसलेट इज, के लिए का ट्रांसलेट फॉर, तुम्हारे भाई का योर ब्रदर। दिस मैंगो इज फॉर योर ब्रदर, यह आम तुम्हारे भाई के लिए है। वह किताब तुम्हारी बहन के लिए है। तो क्या लिखेंगे, दैट बुक। क्या लिखना है, दैट बुक। है का ट्रांसलेट इज, के लिए का ट्रांसलेट फॉर, तुम्हारी बहन योर सिस्टर। इस तरीके से हमने आपको यूज ऑफ फॉर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉर का प्रयोग करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। आपको जितना हो सकता था मैंने फॉर के बारे में सबको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और हम आपको चेक करके बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। ठीक, यह सेब तुम्हारे दोस्त के लिए है। मैं तुम्हारे लिए हूँ। ठीक,
तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे और हम आपको चेक करके बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। ठीक।